हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग आइडिया फोर्स कंपनी के आईपीओ के बारे में। आईपीओ से रिलेटेड सारे डिटेल्स, कंपनी क्या करती है, क्या इसका फाइनेंशियल्स रहा है, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी एक्चुअली में करती क्या है। तो ये कंपनी 2007 से ही है। तो ओवरऑल अपने बिजनेस में 16 साल से है। तो ऐसे नया कोई कंपनी नहीं है, अब जाके ये पब्लिक होना चाह रही है। It is engaged in the business of manufacturing unmanned aircraft system. Basically unmanned aircraft system और कुछ नहीं होता है, ड्रोन होता है। तो हम लोग को एक ये भी पता चल गया कि ये ड्रोन वाले सेक्टर में है और ये सेक्टर काफ़ी इमर्जिंग सेक्टर है। ठीक है, अभी इसका इंडिया में तो मतलब प्रॉपर वैसा नहीं हुआ है कि कोई कंपनी सिर्फ और सिर्फ ड्रोन बना रही है या फिर कोई वैसी कंपनी इसके आसपास की भी नहीं है। तो एक अपने तरीके का बहुत अच्छा कंपनी है और अपने तरीके का सेक्टर वाला कंपनी है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक यूनिकनेस है इस कंपनी में। आगे बढ़ते हैं। तो द कंपनी मैन्युफैक्चर्स ड्रोन फॉर मैपिंग, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस। दीज ड्रोन्स आर कैपेबल ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ माइनिंग एरिया प्लानिंग। तो जो भी ड्रोन ये सब करता है ये सब बता रहा है। और ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो एक्चुअल में इस कंपनी के पास 50% मार्केट शेयर है इन फिशल 2022। इट हैज़ द लार्जेस्ट, अगर आप देखेंगे, इट हैज़ द लार्जेस्ट ऑपरेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनस यूएवीज अक्रॉस इंडिया। देखो भाई, मेड इन इंडिया है, ड्रोन बना रही है। अब समझते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। एक तो सबके दिमाग में आ रहा होगा डिफेंस। डिफेंस में काफ़ी तगड़ा इसका मतलब हो सकता है इसका यूज़। अगर ये कंपनी डायरेक्टली हमारे डिफेंस सेक्टर को, डिफेंस को अगर डायरेक्टली ड्रोन पहुंचाने लगे तो इसका ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। और डिफेंस कभी भी इंडिया का वैसा सेक्टर नहीं है कि गिरेगा, है ना। हमेशा ही हमारे नेवर्स प्रॉब्लम देते रहेंगे और किसी भी कंट्री को अगर सुपर पावर बनना है तो अपना मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ता है। तो और कोई चारा है नहीं, डिफेंस तो बढ़ेगा ही। अब ये एक तरीके से अगर ये बना रही है और आपको दिख रहा होगा कि इसका जो भी ड्रोन रहता है डुअल यूज कैटेगरी वाला है, सिविल एंड डिफेंस। तो ये जो डिफेंस वर्ड आ जा रहा है ना, सिर्फ अकेला ही ये केपेबल है काफ़ी हद तक इसको मल्टीफोल्ड ग्रोथ करवाने के लिए। ठीक है, आप बहुत सारा स्टॉक का नाम सुने होंगे जो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस, कुछ भी एक छोटा सा न्यूज़ पे ही डबल ट्रिपल हो जाता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसमें भी वैसा होगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफेंस का। और क्योंकि ये सेक्टर ड्रोन वाला बहुत न्यू है, और अब देखिए थोड़ा सा मेंटालिटी होता है लोगों का। आज से 5 साल पहले अगर आप बोलिएगा किसी को कि ईवी में इन्वेस्ट कर, आज से 10 साल पहले अगर बोलिएगा ईवी में इन्वेस्ट कर, तो वो लोग बहुत हिचकिचाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ आप अभी बोल दीजिएगा कि ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसा कुछ भी टर्म यूज़ करके कंपनी, फिर वो बहुत बिकता है, मतलब बहुत शेयर उसका उठाया जाता है। तो सिंपल सा बात है, ये भी कुछ उसी तरीके का है, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है और केपेबल है ये सिर्फ और सिर्फ यही वर्ड इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, बहुत टाइम इसमें हम लॉस कर दिए। आईपीओ का हमारा डेट 26 जून से 29 जून तक रहने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये का रहने वाला है, बहुत अच्छा बात है, इससे कम वॉलीटिलिटी रहेगी। प्राइस बैंड हमारा 638 से 672 का रहने वाला है। अप्लाई हमेशा अपर बैंड पे होता है, तो 672। एक लॉट में हमारे 22 शेयर्स रहने वाले हैं। अब देखते हैं कि जो कंपनी हमारा प्रॉपर 567 करोड़ उठा रही है उसमें एक्चुअली ये कर क्या रही है। ठीक है, तो 240 करोड़ का फ्रेश इशू है। 240 करोड़ सीधा सीधी कंपनी के पास जाएगी और बाकी का बचा हुआ हमारा 327 करोड़ वो हमारा जाएगा ओएफएस में। आपको दिख रहा होगा ओएफएस में या तो प्रमोटर्स बेच रहे होंगे या कोई भी बड़े प्राइवेट प्लेयर जो इनका शेयर बना के रखे होंगे वो बेच रहे होंगे थोड़ा सा। तो ओवरऑल एक हेल्दी रेशियो है। अपना जो भी हमारा पैसा हम लोग दे रहे हैं, 567 करोड़ का जो भी टोटल इशू आ रहा है, उसमें एक हेल्दी ग्रोथ है, हेल्दी रेशियो है, क्योंकि कंपनी के पास भी एक अच्छा खासा पोर्शन जा रहा है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। ओपन हो रहा है 26 जून को, क्लोज हो रहा है 29 जून को, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हम लोग को 4 जुलाई को पता चलेगा। अगर अलॉट नहीं हुआ तो रिफंड 5 जुलाई तक आ जाएगा। डीमैट अकाउंट में शेयर 6 जुलाई तक आ जाएगा और लिस्ट हमारा 7 जुलाई को होने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली फ्राइडे के दिन, है ना।
रिटेल मिनिमम 1 लॉट मैक्सिमम 13 लॉट, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स 14 लॉट 67 लॉट, फिर 68 लॉट हम लोग को मिलने वाला है जो भी इनका BHNI रहते हैं मिनिमम वो, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा रहा है, ठीक है। सारा का सारा डेटा यहाँ करोर्स में है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को दिखता है कि 2020 में कंपनी के पास टोटल एसेट सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ के आसपास का था, जो कि 2023 तक आते आते 5 टाइम्स से भी ज़्यादा 5.5 टाइम्स के अप्रॉक्सीमेटली का ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स, सॉरी 5.5 टाइम्स थोड़ी 6 टाइम्स का ग्रोथ दिखाया है अपने टोटल एसेट में। ओवरऑल रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है, 16 करोड़ से 36 करोड़ हुआ, फिर 161 करोड़ हुआ, देखिए एकदम अच्छा खासा जंप, और फिर 196 करोड़ रहा है। कंपनी पहले लॉस बनाती थी, 13 करोड़ का लॉस, 14 करोड़ का लॉस, फिर प्रॉफिट में आई 44 करोड़, फिर अब 32 करोड़ का बना रही है। तो हमको ये दिखता है कि 161 करोड़ पे 44 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी, लेकिन 196 करोड़ पे सिर्फ और सिर्फ 32 करोड़ का बना रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हुआ है, और वो क्यों हुआ है ये हम लोग को इसी फाइनेंशियल्स में दिख जाता है कि जब हम लोग का 161 करोड़ में 44 करोड़ बनाती थी तो हमारा बोरोविंग्स 5 करोड़ 68 लैक्स का था, लेकिन वो बढ़ के 86 करोड़ 50 लैक्स का हो गया, और उस पर भाई देना पड़ता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जब दे रहे हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट जो बनता है वो सारा कुछ माइनस करके बनेगा, इसी वजह से ये नंबर थोड़ा सा आपको श्रिंक्ड दिख रहा होगा। ओवरऑल फाइनेंशियल्स उतने बुरे नहीं है, कंपनी एक लीनियर ग्रोथ पे है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ एसेट एक अच्छा खासा ग्रोथ है, लीनियर भी नहीं बोलेंगे, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है कंपनी, एक अच्छा सेक्टर है। तो ओवरऑल जो पार्टिसिपेंट्स रहने वाले हैं और सब्सक्रिप्शन रहने वाला है वो तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि अभी माहौल वैसा बना हुआ है। समझिए बात को, बुल मार्केट है, हमारा सेंसेक्स आसपास में ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी आसपास में ऑल टाइम हाई पे है। तो अभी इन्वेस्टर्स को चाहिए कि भाई मौका दो हमको पैसा लगाने का, और ये ठीक ठाक शेयर है, ठीक ठाक कंपनी है। अब आगे क्या करने वाली है, ये कंपनी कैसा ग्रोथ दिखाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल ऑन पेपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी दिख रही है, काफ़ी प्रॉमिसिंग कंपनी दिख रही है। तो आप इसमें ज़रूर चाहें तो आप अपना इसमें IPO कर सकते हैं, अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा IPO रहने वाला है, और क्योंकि रिटेल्स का पार्टिसिपेशन इसका सिर्फ और सिर्फ 10% का है, तो एक अच्छा खासा आप ओवर सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रिटेल साइड से ही। और ओवरऑल मेरा ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 50 से 60% का लिस्टिंग गेन देना चाहिए इस कंपनी इस IPO को, क्योंकि ओवरऑल मतलब सारा कुछ प्रॉमिसिंग है। और क्योंकि इससे पिछला वाला भी IPO जो था वो एक अच्छा खासा गेन दे के गया, लिस्टिंग गेन 40% के आसपास का अप्रॉक्सीमेटली दिया था, तो इस कंपनी से भी एक हाई होप आदमी रख सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।